Hello friends, good afternoon to all guys. So this is the fourth and last lecture of quadratic equation and we'll try to complete all the concepts whichever we have left from quadratic equation. I hope my voice is clearly audible to you all and also my screen is visible to you all. Everything is fine. Can you guys confirm in the chat box? Yeah, give me a thumbs up if everything is clear. Okay, Yoga Lakshmi, you have raised your hand. Do you have any question? Yoga Lakshmi, you have any question? If yes, right box. Okay, okay. So lower your hands ना. वहां पे ऑप्शन है रेज हैंड्स एंड लोअर हैंड्स. उसमें क्लिक कर दो ना, वो लोअर हो जाएगा फिर. वाह, गुड गुड. ठीक है, कोई नहीं. ओके. सो आज की क्लास जो है ना, उसमें हम एक ही कॉन्सेप्ट जो क्या होता है, कंडीशंस ऑफ कॉमन रूट्स है ना. एक तो है कंडीशंस फॉर कॉमन रूट्स. ये तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग. एंड दूसरा जो है लोकेशन ऑफ रूट्स. ठीक है, ये दो चीज को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशंस फॉर कॉमन रूट्स, है ना. क्या है टॉपिक का जो नेम है ना, दैट इज कंडीशंस फॉर कॉमन रूट. डन. ठीक है, ये चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है, दो एक्चुअली दो केस हो सकता है. या तो दोनों रूट्स, दो अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, सपोज यू हैव टू इक्वेशंस. एक तो है, सपोज आई एम टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन आज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. एंड दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर है. दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं ले रहा हूँ a2x स्क्वायर प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना. तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों के पास है. फर्स्ट केस ये है कि कंडीशंस फॉर बोथ द रूट्स आर कॉमन, है ना. सो फर्स्ट केस इज बोथ रूट्स आर कॉमन. मतलब ये है कि इफ द फर्स्ट इक्वेशन इज हैविंग द रूट्स अल्फा बीटा, देन द सेकेंड इक्वेशन इज आल्सो हैविंग अल्फा बीटा, है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चन पे, इस टाइप अगर दिया होगा कि if you have two quadratic equations and both the quadratic equations are having common roots, are both are in both the roots are common. ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, राइट. तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझते हैं उसको. एग्जाम्पल में ले रहा हूं यहाँ पे, जो है सपोज आई एम टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन as x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इफ आई टेक, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स क्या क्या हो सकते हैं. इसका रूट्स क्या है. एक तो अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो सकता है, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो दो रूट्स मिल रहे हैं ना मुझे, एक तो है 1, दूसरा है 2. ठीक है, फिर से और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखा हुआ हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड में कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज आई एम टेकिंग, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें 2 दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगा. तो मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका भी जो रूट्स मिलेंगे वो भी 1 और 2 हो जाएंगे. कैसे, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2, अगर 2 को कॉमन ले जाऊं, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मिलेगा इज इक्वल टू 0. तो वही सेम रूट्स आई एम गेटिंग हियर, द सेम रूट्स.
समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट इक्वेशन जो ये इक्वेशन लिया था, ठीक है, उसका रूट्स 1 और 2 है। सेकेंड इक्वेशन के साथ में क्या क्या हूं ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिल रहा है उसको और एक बार मैं लिख देता हूं उसको यहाँ पे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 इट्स बिकम 2x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी दो रूट्स हैं और वो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे ना, 1 2। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये चीज मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? ओके। अच्छा, ये अगर हो गया तो क्या मतलब हम हमारा मतलब मोटिव क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो मैं ये बता सकता हूं कि दोनों इक्वेशंस की, ये और ये दोनों इक्वेशंस की अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, सो रेशियो ऑफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल बी सेम। देखो क्या हो रहा है, कैसे? देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, सो 1/2। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, सो 1/2 इज इक्वल टू -3। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -3 है, और एक्स का कोफिशिएंट -6 है, सो -3/-6 विच इज इक्वल टू 2/4। देखो क्या मिल रहा है एक्चुअली मुझे, एक तो चीज ना, ये तीनों जो रेशियो ऑफ ऑल दीज कोफिशिएंट्स आर सेम और नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कांस्टेंट है ना, 1/2 -3/-6 2/4। तो सारे रेशियो का जो मतलब सारे कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो मुझे क्या मिल रहा है ना, 1/2 मिल रहा है कि नहीं? ये समझ में आया? तो जनरली फ्रॉम हियर एग्जाम्पल से मुझे ये समझ में आया, ये जो एग्जाम्पल है यहां से मुझे ये चीज समझ में आ गया कि अगर इफ you have two quadratic equations and both the roots are common, it is given, so then we can conclude, हम ये बता सकते हैं कि the ratio of their coefficients right are actually क्या है, the ratio of their coefficient will be same, remain same। तो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये कंक्लूजन है मेरा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स हैं, है ना, वो रूट्स कॉमन है, मतलब इसका भी अल्फा बीटा है और इसका भी अल्फा बीटा है, तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। ये a1/a2 मतलब रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट विल बी रिमेन सेम, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये समझ में आ गया सबको? बोलो, बताओ, ये आया समझ में? क्लियर एवरीवन? एग्जांपल से समझ में आ गया सबको? बताओ, इज इट क्लियर? If yes, give me a thumbs up. Guys, ओके, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज, ये तो फास्ट केस हो गया मेरा। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकेंड कॉन्सेप्ट इज सेइंग कंडीशंस फॉर वन रूट, कंडीशंस फॉर वन कॉमन रूट। ऐसे लिख सकते हैं हम, आप लोग नोट भी बना सकते हो। वन कॉमन रूट मतलब ये क्या है? तो लास्ट कंडीशन, लास्ट केस में हम लोग ये देखे थे कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स थे वो दोनों, बोथ द रूट्स आर कॉमन। बट इन द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस, व्हाट वी आर सेइंग, कंडीशंस फॉर वन कॉमन रूट, मतलब आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सपोज यू आर हैविंग दो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये बता रहा है कि अगर फर्स्ट इक्वेशंस का जो रूट्स है ना अल्फा बीटा है, देन सेकेंड इक्वेशन का जो रूट्स हो जाएंगे, एक रूट तो कॉमन है, सपोज आई एम टेकिंग द कॉमन रूट इज अल्फा, है ना? of these two quadratic equations the common root which is the common roots, that is alpha, suppose I am taking, okay, अगर वो अल्फा है, ओके, सो अदर वन जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, फर्स्ट इक्वेशंस का अल्फा बीटा है
और सेकेंड इक्वेशन का एक तो कॉमन रूट होगा, दैट इज अल्फा, एंड दूसरा जो है उसको मैं गामा ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो है बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन में, अगर ये टाइप के कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसका एक मेथड होता है। ठीक है, तो मेथड क्या है, इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो रूट्स नहीं, इस टाइप के अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन में दिया होगा तो वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे, तो मेथड क्या है बता रहा हूं आप लोगों को, मेथड क्या है। तो स्टेप वन, इसमें स्टेप वन में क्या हो सकता है ना। अच्छा, अल्फा इज द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो अल्फा, अल्फा ये इक्वेशन का भी रूट है, बिकॉज अल्फा इज द कॉमन रूट, सेकेंड इक्वेशन का भी रूट है कि नहीं। सो अल्फा विल बी सेटिस्फाइंग द फर्स्ट इक्वेशन and alpha will be satisfying the second equation. If I put alpha in the first equation, so what you will get? I will get a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 is equal to 0, है कि नहीं। अगर मैं alpha is the root of the second equation also, then second equation becomes a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 is equal to 0. तो अल्फा दोनों इक्वेशंस की रूट है ना, तो अल्फा फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप टू जो है ना, स्टेप टू जो है एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस आफ्टर पुटिंग द अल्फा, है ना। सो नाउ एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस। अच्छा, अल्फा को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अल्फा को कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो ये जो दो इक्वेशन है आप लोगों के पास, तो अल्फा को कैसे एलिमिनेट करेंगे ना, ये जो इक्वेशन है इसमें a2 को मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन में a1 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो a1 a2 को मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व, मुझे अल्फा अल्फा को एलिमिनेट करना है ना। अगर हमें मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है तो a2 को, अल्फा स्क्वायर की जो कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में a2, उसको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है ना, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 a2 alpha plus c1 a2 is equal to 0. नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, a1 a2 alpha square plus a1 b2 alpha plus c2 a1 is equal to 0। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो ना, एक दो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, और यहां से क्या मिलेगा मुझे ना, आई विल गेट अल्फा, क्या मिलेगा मुझे, अल्फा की एक वैल्यू मिलेगा। मेथड समझो आगे, पहले तो मेथड, यहां से अल्फा सॉल्व होके अल्फा आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहां से अल्फा कॉमन ले जाएंगे तो b1 a2 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से ना, c2 a1 माइनस c1 a2, है ना। तो ये सारे तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अच्छा, एक बार अल्फा मिलने के बाद क्या करना है मुझे ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में निकालो। स्टेप 3 में क्या है, टू फाइंड बीटा एंड गामा, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा तो कॉमन दिया होगा ना, वन रूट इज कॉमन मीन्स अल्फा मुझे पता होगा, मुझे चाहिए बीटा एंड गामा। तो बीटा को और गामा को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड बीटा एंड गामा, तो क्या करना चाहिए ना, यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यूज द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा क्या है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मुझे मिल जाएगा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से मुझे मिल चुका है ना, यहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c1/a1। फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा बीटा क्या मिलेगा मुझे ना, c1/a1। तो यहाँ से अल्फा, ऑलरेडी मुझे अल्फा की वैल्यू पता है, तो बीटा इज इक्वल टू c1/a1 अल्फा, तो बीटा में यहां से मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या मिलेगा मुझे, सेकेंड इक्वेशन अल्फा इंटू गामा मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू c2/a2 मिलेगा। सो गामा यहां से मिल जाएगा मुझे कितना ना, c2/a2।
अल्फा इंटू A2 मिलेगा। तो यहां से मुझे बीटा भी मिलेगा और गामा भी मिलेगा। ये अभी सॉल्व हो गया। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? बताओ ये नो। एक्चुअली तो फास्ट कंडीशन में क्या है, और एक बार बता देता हूं आप लोगों को, अगर बोथ रूट्स आर कॉमन है, दोनों रूट्स कॉमन है, तो रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स विल बी रिमेन सेम। ओके। और सेकेंड कंडीशन में क्या है, अगर एक रूट कॉमन दिया है, दैट मींस अगर फर्स्ट इक्वेशंस का अल्फा बीटा रूट्स हैं और सेकेंड इक्वेशन का रूट्स अल्फा गामा है, ओके, so alpha is a root of the first equation and alpha is a root of the second equation also. So alpha will be satisfying the first equation and also alpha will be satisfying the second equation. तो अल्फा को अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे, फिर यहां से दोनों इक्वेशन को आफ्टर सेटिस्फाइंग अल्फा टू बोथ द इक्वेशंस फ्रॉम वेयर यू विल गेट अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है और सेकेंड इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट्स को यूज मत करो क्योंकि वो कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट के यूज करो ताकि हम आसानी से बीटा एंड गामा की वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि अल्फा मुझे ऑलरेडी पता है और ये C1 A1 तो दिया होगा क्वेश्चन में, तो आराम से आप लोगों को सारे रूट्स मिल जाएंगे। समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? बोलो, बताओ मुझे चैट बॉक्स में। कोई डाउट है इसमें? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। If clear, give me a thumbs up. If you have any doubt, write in the chat box. Actually, guys, my health is not good. That's all. ये हो गया, सबको समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट थिंग। आप लोगों को और एक चीज बताने वाला हूं, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हो। अगर ऐसे कुछ दिया होगा, गिवन वन रूट इज कॉमन, ओके, बट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has d less than 0, okay, then both roots will be common. कैसे? ये कैसे होगा? ये क्या बोल दिए सर आप? मैं बोल रहा हूं, इसमें देखो ये कोई कंडीशन नहीं है, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ ये कि अगर आप लोगों को दो इक्वेशन दिया है, सपोज ऐसे कुछ इक्वेशंस दिया है, ऐसे कुछ दो इक्वेशंस दिया है और इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड गामा, ठीक है। ये बोला है ना, गिवन वन रूट इज कॉमन, ठीक है, गिवन वन रूट इज कॉमन, बट कंडीशन लगा दिया कि बट द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो ये दोनों इक्वेशन में से किसी का भी डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो जाएगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो दोनों कॉमन हो जाएंगे। एक तो है अल्फा कॉमन है यहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन और कोई भी इक्वेशन का सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। दैट मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे ना, इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ये सुनो, अगर आपको इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं तो मुझे ये पता है कि इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में आते हैं। अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा क्या हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू। सो अल्फा अगर p प्लस आई क्यू, ये क्वेश्चन में दिया है कि
एक रूट कॉमन है तो अल्फा तो दोनों में सेम होगा, तो p प्लस आई क्यू हो जाएगा। तो मुझे पता है कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर्स में आते हैं। अगर एक p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू ही होगा ना, तो कॉन्जुगेट हो, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। तो यहाँ पे भी गामा क्या हो जाएगा ना, p माइनस आई क्यू हो जाएगा। तो देखो दोनों रूट्स कॉमन हो गए कि नहीं। इन केस ऑफ व्हेन one equation has discriminant is less than 0, then and also it is given that the one root is common and d is less than 0 of any one of the equation, then you should know when d is less than 0 we are getting the imaginary roots, and we know कि imaginary roots will be always coming in pairs. okay? अगर वो पेयर्स में आ रहे हैं, एक रूट सपोज जो कॉमन रूट है मैं मान लेता हूं वो p प्लस आई क्यू है, तो एक अगर p प्लस आई क्यू हो जाएगा तो दूसरा p माइनस आई क्यू हो जाएगा, तो दोनों रूट्स कॉमन हो गए ना। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों रूट्स कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन लगेगा वो क्या है ना, सेम वही कंडीशन लगेगा, a1 अपन a2 इज इक्वल, क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है तो फर्स्ट वाला कंडीशन लगेगा ना, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, यही कंडीशन लगेगा और कुछ नहीं। ये समझ में आया सबको? ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था, बताओ ये आया समझ में कि नहीं, ये बताओ मुझे। क्लियर एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो, कोई डाउट है तो पूछो, या तो क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप एवरीवन। दोस्ती फॉरएवर चढ़ेजा, आजकल आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बेटा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यू शुड रेस्पॉन्ड ना, क्या कर रहे हो? अबे आर्या, इज इट क्लियर टू ऑल? I'm waiting for your response. Okay, Yoga Lakshmi have. Okay, thank you. But other one, others are please respond. Yeah, ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया आपको, संतोष, थैंक यू। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2013 जेई मेंस का। यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा, इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट्स। आप ये आराम से कर सकते हो रूट। देन फाइंड a इज टू b इज टू c। ये 2013 जेई मेंस का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? हम्म, क्या हो जाएगा? देखो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। देखो सेकेंड जो इक्वेशन दिया है ना, ये वाला इक्वेशन, ये तो जनरल इक्वेशन है, छोड़ो। ये इक्वेशन जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में क्या हो रहा है? इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पहले निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है? 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो ये लेस देन 0 हो रहा है ना, तो d इज लेस देन 0 है ना। दैट मीन्स मुझे क्या मिल रहा है ना, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। अगर इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, मुझे पता है ना कि अगर आपके पास दो रूट्स होंगे, दो इक्वेशन है और एक रूट कॉमन दिया है, और एक कोई भी एक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, राइट? कोई भी एक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, दैट मींस क्या होना चाहिए ना, बोथ द रूट्स आर कॉमन। तो कंडीशंस पर बोथ द रूट्स आर कॉमन क्या होता है? दैट इज a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा ना, a अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a अपन 1
इज इक्वल टू बी अपन 2 इज इक्वल टू सी अपन 9। तो मुझे क्या पूछा है ना, ए इज टू बी इज टू सी, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा भाई, 1 इज टू 2 इज टू 9। दिस इज योर आंसर, 1 is to 2 is to 9, this is the answer. Is it clear to all guys? Reply in the chat box if it is clear. कोई भी डाउट है तो पूछो। ये 2013 जेई मेंस का क्वेश्चन है ना? क्लियर एवरीवन? नॉट क्लियर? व्हाट हैपेंड बेटा? बोलो, पूछो पूछो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। इसमें कुछ डाउट है क्या? मैं दिया हूं क्वेश्चन में, ये दिया है कि एबीसी आर रियल नंबर्स। वन सेकेंड, ओके संतोष, नो प्रॉब्लम। लिसन, लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे? अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, ओके, अगर ये मुझे पता है कि एक रूट कॉमन है, कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक रूट कॉमन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंड और भी गिवन है, बट यहां पे दिया है ना, बट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज लेस डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन 0 है, ठीक है ना। सपोज आई एम टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन एज डिस्क्रिमिनेंट एज लेस देन 0, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो मुझे क्या मिलता है ना भाई, मुझे इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। अगर इमेजिनरी रूट्स मतलब ऐसे होते हैं ना, इमेजिनरी रूट्स कहते होते हैं एक्स प्लस आई वाई, और जो पेयर्स में आते हैं इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कमिंग इन पेयर्स, एक्स माइनस वाई। एक अगर रूट एक्स प्लस आई वाई होगा तो दूसरा रूट एक्स माइनस आई वाई होगा, फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूं, अगर अल्फा जो है कॉमन रूट्स हैं, अगर अल्फा मेरा पी प्लस आई क्यू बन गया तो बीटा क्या हो जाएगा, पी माइनस आई क्यू हो जाएगा। फिर गामा क्या हो जाएगा, अगर अल्फा पी प्लस आई क्यू है तो गामा भी पी माइनस आई क्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड अभी मुझे ये पता चल रहा है कि आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स मुझे पता चल रहा है कि बोथ द रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो कंडीशन क्या था, फर्स्ट केस में हम लोग पढ़े थे, दोनों रूट्स आर कॉमन, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, वही कंडीशन को लगाएंगे और कुछ नहीं, है ना, वही कंडीशन को यूज करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है ना, एबीसी आर बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, देन फाइंड a इज टू b इज टू c। अच्छा, तो ये जो रूट है, ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कंसीडर किया, तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कंसीडर किया और उसका डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है सेकंड इक्वेशन का वो लेस देन 0 है। दैट मींस मुझे क्या मिलेगा ना, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। अगर इमेजिनरी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इमेजिनरी रूट्स मुझे मिल रहा है और मुझे पता है कि एक कॉमन रूट है, दैट मींस बोथ द रूट्स आर कॉमन, ठीक है। क्या मिल रहा है मुझे ना, बोथ द रूट्स आर कॉमन। अगर बोथ द रूट्स आर कॉमन तो मुझे पता है कि कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट विल बी सेम, दैट मींस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a अपन 1 इज इक्वल टू b अपन 2 इज इक्वल टू c अपन 9, है ना। तो यहां से मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि a इज टू b इज टू c क्या हो जाएगा। अगर a अपन 1 इज इक्वल टू b अपन 2 इज इक्वल टू c अपन 9 है, तो a इज टू b इज टू c कितना हो जाएगा, 1 इज टू 2 इज टू 9। आया समझ में बेटा, हुआ कि नहीं, अभी हो गया क्लियर? संतोष, इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें बताओ? नो डाउट, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें दिया है लेट लैम्ब्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड इट इज बिलोंग्स टू आर इफ एक इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस का दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, ये दिया है मुझे क्वेश्चन में, ठीक है। एंड दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे पास है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशंस का जो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड गामा, ठीक है। दैट मीन्स मुझे ये पता चल रहा है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है, दैट इज अल्फा, राइट। अल्फा एक कॉमन रूट है एंड लैम्ब्डा इज नॉट इक्वल 0 एंड इट्स रियल नंबर। तो मुझे ये पूछा है कि यू नीड टू फाइंड, देन फाइंड बीटा गामा अपन लैम्ब्डा, ये कितना हो जाएगा। 2022 जे मेंस का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके बताओ मुझे। मैं क्या पूछ रहा हूं, दीज टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट दैट इज अल्फा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन हैव द रूट्स as अल्फा एंड बीटा, सेकंड इक्वेशन has root as अल्फा एंड गामा। तो अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस एंड यू नीड टू फाइंड बीटा गामा अपन लैम्ब्डा। इसमें क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, जो सेकंड सेकंड पढ़े थे ना हम लोग, जो सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड मेथड पढ़े थे, एक रूट कॉमन होता है तो कैसे करते हैं भाई। पहले तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, अल्फा इज द रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस, राइट। अल्फा इज द रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस, दैट मींस अल्फा विल बी सैटिस्फाइंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन। तो सॉल्व कैसे करेंगे ना, पुट अल्फा इन द फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड इक्वेशन को भी अल्फा इज द रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 अल्फा स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस 3 अल्फा और प्लस 10 अल्फा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 7 अल्फा, राइट। और यहां से मिलेगा मुझे 6 अल्फा सिक्स अल्फा माइनस 27 अल्फा, तो ये हो जाएगा 21 अल्फा लैम्ब्डा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गया, अल्फा मुझे कितना मिला है ना, 3 लैम्ब्डा मिल रहा है। अच्छा, तो अल्फा मुझे कितना मिला, दैट इज 3 लैम्ब्डा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां तक हो गया, अल्फा स्क्वायर को मैं अल्फा को इलिमिनेट कर दिया। अच्छा, अल्फा को पुट करने के बाद अल्फा की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लिया मैं, राइट। ओके, देन सेकेंड स्टेप में जो क्या था, सेकेंड स्टेप में क्या था ना, फर्स्ट इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। तो फर्स्ट इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। देखो बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, इसमें 2 लैम्ब्डा हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 लैम्ब्डा हो जाएगा, इसमें मिल रहा है मुझे 2 लैम्ब्डा। ओके, और सेकेंड इक्वेशन में, अच्छा अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, तो अल्फा की वैल्यू कितना है ना, 3 लैम्ब्डा, तो 3 लैम्ब्डा बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा लैम्ब्डा विल बी कैंसिल आउट, तो बीटा कितना मिलेगा मुझे ना, 3/2, सॉरी 2/3। बीटा की वैल्यू मिल चुका है मुझे 2/3, तो बीटा मुझे कितना मिला, 2/3। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर सेकेंड इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा ना, अल्फा इंटू गामा हो जाएगा। तो अल्फा गामा सेकेंड इक्वेशन में, ये इक्वेशन में अल्फा इंटू गामा कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस सॉरी 27 लैम्ब्डा अपन 3, 27 लैम्ब्डा अपन 3 दैट इज 9 लैम्ब्डा। तो यहां से अगर लैम्ब्डा अल्फा की वैल्यू कितना है ना, 3 लैम्ब्डा इंटू गामा इज इक्वल टू 9 लैम्ब्डा। तो गामा मुझे कितना मिल रहा है, यहां से गामा मुझे मिल रहा है दैट इज 9/3, ना दैट इज 3। तो गामा की वैल्यू मुझे मिल चुका है दैट इज 3। अच्छा, गामा की वैल्यू मुझे मिल चुका है दैट इज 3। ओके, मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना, बीटा गामा अपन लैम्ब्डा। अच्छा, बीटा की वैल्यू मिल चुका है मुझे, ये निकलना है ना मुझे, बीटा की वैल्यू कितना मिला है, दैट इज 2/3, और गामा की वैल्यू कितना मिला है, दैट इज 3। और लामड़ा की वैल्यू मुझे नहीं पता है भाई, तो लामड़ा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताओ मुझे। देखो, अल्फा की वैल्यू कितना है ना, 3 लैम्ब्डा, तो अल्फा इज ए रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, देन 3 लैम्ब्डा आल्सो सैटिस्फाइंग द फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 लैम्ब्डा x इज इक्वल टू 3 लैम्ब्डा पुट करेंगे तो लैम्ब्डा की वैल्यू मिल जाएगा मुझे। तो ये इक्वेशन में 3 लैम्ब्डा की वैल्यू x के जगह में 3 लैम्ब्डा को पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, 9 लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्ब्डा प्लस 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे लैम्ब्डा की वैल्यू मिल जाएगा, तो लैम्ब्डा की वैल्यू कितना हो जाएगा,
दैट विल बी, मुझे यहाँ से मिलेगा ये कितना हो जाएगा, 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो 9 लैम्बडा स्क्वायर, सॉरी 9 लैम्बडा स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, 9 लैम्बडा हो जाएगा। तो लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 1/9। ओके, अगर लैम्बडा की वैल्यू 1/9 है तो ये तो आंसर हो गया मेरा यहाँ से ना, बीटा इंटू गामा, बीटा हो गया 2/3, गामा हो गया 3, और लैम्बडा हो गया 1/9। तो इसको सॉल्व करो अभी, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा दैट इज योर आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 9 9 विल बी कैंसिल आउट, 3 इंटू 3 9 और 2 18 हो जाएगा आंसर। दिस इज आंसर। आया समझ में? क्लियर एवरीवन? बोलो, ये क्लियर है क्या? आया समझ में क्वेश्चन? आंसर समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे। क्लियर एवरीवन गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ये क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? पूछ लो, कोई डाउट है इसमें? चटेजा, आर्या, दिव्यांशु, दिव्यांश, राजेश, योगलक्ष्मी, कोई डाउट है इसमें? अरे डाउट है तो पूछो। थोड़ा मतलब एक पेज में सारी चीज को मैं लिख दिया हूँ, कोई डाउट है तो पूछो। कंफ्यूजन है क्या कुछ? देखो और एक बार मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में मुझे ये दिया था कि दोनों इक्वेशंस की एक ही कॉमन रूट होता है दैट इज अल्फा, एंड फर्स्ट इक्वेशन का एक दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो सेकंड रूट्स का अल्फा एंड गामा ले लिया हमने। ठीक है, तो और क्या दिया था मुझे, मुझे फाइंड आउट करना था बीटा गामा अपन लैम्बडा फाइंड आउट करना था। तो कैसे करते हैं ना, अल्फा इज द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, तो अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करा था, फिर सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं। तो करने के बाद मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गया, तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया, और सेकंड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने से मुझे बीटा एंड गामा की वैल्यू मिल गया। और अल्फा इज द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा की वैल्यू 3 लैम्बडा है, तो 3 लैम्बडा को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो लैम्बडा की वैल्यू मिल गया। तो बीटा गामा अपन लैम्बडा पूछा था, 2/3 इंटू 3 अपन 1/9 इज इक्वल टू 18। ये 2022 का क्वेश्चन है ये, राइट? ये 2022 का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये दिया है AB or real numbers is not equal to 0. This shows that the equation is has a repeated roots. Okay, 1 minute. Okay, तो ये दिया है कि ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, सॉरी +5, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना, हैज रिपीटेड रूट्स। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक रिपीटेड रूट्स है, दैट मींस दोनों रूट्स अल्फा अल्फा है। ओके, व्हिच इज आल्सो ए रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10, मतलब अल्फा जो है दैट इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड अल्फा इज आल्सो ए रूट ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, तो इसका भी रूट्स अल्फा हो जाएगा। एंड दूसरा रूट से है बीटा है। इफ द अदर रूट इज बीटा, दिस देन यू नीड टू फाइंड, यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करो, और कुछ नहीं। ये कैसे करेंगे, ये दिया है मुझे ऑलरेडी, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये दिया है ए बी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, एंड फर्स्ट इक्वेशन हैज टू रूट्स, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स दैट इज अल्फा, दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन का दोनों रूट्स अल्फा ही है, और सेकेंड इक्वेशन हैज also the root as alpha and other root of the second equation is beta, so you need to find alpha square plus beta square, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये चीज गिवन है मुझे, तो फाइंड आउट करना है मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसे कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड इक्वेशन में है ना, यहां से अल्फा प्लस बीटा मिलेगा दैट इज -10। कैसे आ जाएगा यार, सोचो।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, राइट। ठीक है, कोई नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा मुझे, ओ सम ऑफ रूट दैट इज माइनस ऑफ माइनस टू, तो माइनस टू तो टू का स्क्वायर ना, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 10। 10 इंटू टू 20, ये आ जाएगा। अच्छा 4b, 2b का स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2b, तो 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 20 आ जाएगा। तो यही चीज मुझे फाइंड, अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना -10, तो ये +20, ये चीज को मुझे फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। मुझे बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मुझे 4 तो पता है 20 पता है, लेकिन अगर मुझे बी स्क्वायर मिल जाएगा तो काम खत्म। बी स्क्वायर अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ये सुनो, राइट। अच्छा कैसे करें, सोचो। तो मुझे बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं सम ऑफ रूट्स पूछूं तो फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा ना 2 अल्फा, तो इसमें 2 अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 2b अपन ए। तो अल्फा मुझे कितना मिल चुका है बताओ, 2b अपन ए, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2b अपन ए, राइट। तो अल्फा मुझे कितना मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो b अपन ए मिलेगा, ठीक है ना। तो अल्फा मुझे यहां से मिल रहा है b अपन ए, राइट। अच्छा अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछूं तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 5 अपन ए, राइट। यस 5 अपन ए आ जाएगा। तो अल्फा मुझे पता है ना, अल्फा कितना है, अल्फा है 20 बी अपन ए, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपन ए। तो यहां से मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 5 अपन ए कैंसिल 5 ए, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रहा है मुझे 5 ए, ओके। अच्छा अगर अल्फा की वैल्यू बी अपन है, तो अल्फा इज ए रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, राइट और नॉट, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो। तो सेकेंड इक्वेशन का अगर रूट है तो अल्फा विल बी सेटिस्फाइंग द सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मुझे कितना मिला है ना, बी अपन ए, तो बी अपन ए बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी अपन ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके मुझे यहां से क्या मिलेगा, देखो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2b स्क्वायर अपन ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिलेगा क्या, ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, देखो अच्छे से थोड़ा, अल्फा मुझे मिल रहा है अल्फा स्क्वायर 2b इंटू 5b अपन ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर मुझे मिला है ना 5 पे अपन ए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां से मुझे 2b इंटू पी बी स्क्वायर मिल रहा है, तो बी स्क्वायर के जगह में मैं 5 ए लिख सकता हूँ माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये सुनो। तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 20 कितना मिलेगा मुझे 5 अपन ए, है ना, इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, यहां से भी 5 ए, बी स्क्वायर के जगह में 5 ए पुट कर देते हैं ना। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्चुअली मुझे क्या मिलेगा, ये स्क्वायर है 5 अपन ए, आई एम गेटिंग 5 अपन ए इज इक्वल टू 20, राइट और रॉन्ग, -2 इंटू 5 10 -10 20। तो ए मुझे क्या मिलना है ना 1/4, अगर ए 1/4 है तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/4, राइट। तो बी स्क्वायर मुझे मिल गया यहाँ से 5/4। तो मेरा आंसर मुझे क्या चाहिए था, देखो मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था ना, बी स्क्वायर चाहिए था। तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है मुझे, बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिला है 5/4, तो 4 इंटू 5/4 +20, ये निकाल दो फिर।
तो 25 पे आ जाएगा आंसर। दिस इज योर आंसर, 25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? 25 पे आ जाएगा आंसर आपका। कोई डाउट है इसमें? पूछो। योगलक्ष्मी, दिव्यांश, चरेचा, अभय, आर्या, कोई डाउट है इसमें, ये क्वेश्चन में? क्या दिया था मुझे क्वेश्चन में, और एक बार बता रहा हूँ। दो इक्वेशन मुझे दिया था, तो फर्स्ट इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स, दैट इज अल्फा, and second equation has the root as alpha also, and the other roots is beta. So you need to find alpha square plus beta square, right? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, आई कैन राइट। तो अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन आई एम गेटिंग, दैट इज 4b स्क्वायर प्लस 20, ये मिल रहा है मुझे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स को यूज करके मुझे ये मिल रहा है। सो दैट इज 4b स्क्वायर प्लस 20 वी नीड टू फाइंड। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल दो, यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। सो अल्फा इज रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे ये मिल रहा है। तो यहां से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगा, फिर ए की वैल्यू को बी स्क्वायर में पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू 5/4 मिल गया। तो ये मुझे चाहिए था, ये चीज मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करके मुझे आंसर मिल गया, दैट इज योर, दैट इज 25। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ नाउ इज इट क्लियर? यस, बताओ ये समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे। ओके, ठीक है। सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर। सपोज टू इक्वेशंस यू आर हैविंग, राइट? एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, बिल्कुल दोनों इक्वेशंस दो पेपर में आया था, ठीक है? ये 2022 का क्वेश्चन था, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 20, राइट? 20 इज इक्वल टू 0। इसके भी एक रिपीटेड रूट्स हैं, दैट इज अल्फा। ये इक्वेशन का एक रिपीटेड रूट है, दैट इज अल्फा। एंड दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 21। अच्छा, इसमें दिया है 15। इसका भी एक रूट है, दैट इज अल्फा, है ना? जिस जो फर्स्ट इक्वेशन का रिपीटेड रूट है, दैट इज अल्फा, एंड दैट इज आल्सो द रूट ऑफ ए सेकंड इक्वेशन, रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, एंड अदर रूट इज अल्फा। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन पूछा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करके मुझे बता। ये भी पूछा था, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस कांस्टेंट चेंज हुआ है और कुछ नहीं। देखो ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 था, यहाँ पे 15 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 21 कर दे। ये भी जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, नहीं ये 21 का क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब दोनों साल में एक टाइप, मतलब बस कांस्टेंट को चेंज करके क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं है। कांस्टेंट को चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ नहीं किया है। ये होमवर्क आप तो आराम से निकल सकते हो। आंसर में बताओ यार, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्राई करो। इसको होमवर्क ले लो, ये क्वेश्चन को। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? ओके, लेट्स मूव थ्रू लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट द लास्ट कॉन्सेप्ट, आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। और फास्ट केस जो है ना, मैं इसमें 6 कंडीशन, 6 केस हो सकता है। तो फर्स्ट केस इज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अच्छा, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए कांस्टेंट के। तो इस केस में कैसे होता है, इसमें देखो कैसे स्टडी करोगे। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए कांस्टेंट के, दैट मीन्स कुछ नहीं करना है, बस ग्राफ में ध्यान दो। अगर ये है, सपोज ये मेरा के है, ओके ये मेरा के है, के की जगह में कोई भी नंबर ले लो ना, 3 ले लो, कुछ भी ले लो यार। या तो ग्राफ कैसे बन सकता है,
बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, या तो ए से बन सकता है ना, ये अल्फा बीटा है, या तो ए से बन सकता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा यहाँ पे रूट्स। एक तो केस ये है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस ये के है, ये ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है, ये ए लेस देन जीरो। डाउनवर्ड ग्राफ भी बन सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है सर। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, मतलब ये भी ग्राफ हो सकता है, या तो जस्ट टचिंग द एक्स एक्सिस, ये भी हो सकता है ना, ये भी दो केस, चार केस हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली इस टाइप के जो लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, कंडीशन, पहले तो कंडीशन बनाओ फिर उसको सॉल्व करो, कंडीशन बनाओ उसको सॉल्व करो। मैं क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें, मेक द कंडीशन एंड सॉल्व देम, सेकेंड स्टेप में सॉल्व देम, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेक द कंडीशंस एंड सॉल्व देम, राइट। तो इसमें कंडीशन कैसे बनेंगे, देखो कंडीशंस, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा ना, दोनों केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, दोनों केसेस में जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। बिकॉज इफ यू आर गेटिंग द डिस्टिंक्ट रियल रूट, डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा तो डी ग्रेटर देन जीरो। अगर रिपीटेड रूट से आपको मिल रहा है, रिपीटेड रूट्स, देन इट विल बी डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस इज इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन टू ए, इसका वर्टेक्स माइनस बी अपॉन टू ए, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन टू ए। वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए, पैराबोला की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, सॉरी। सो माइनस बी अपॉन टू ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन के। ये कांस्टेंट से एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ये कांस्टेंट से के से बड़ा होगा, यहाँ पे भी के से बड़ा होगा वर्टेक्स, यहाँ पे भी वर्टेक्स के से बड़ा होगा। थर्ड कंडीशन, और भी एक कंडीशन है, और क्या कंडीशन है देखो, इस केस में ए इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, एंड एफ ऑफ के, अगर मैं पूछूं कि एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ के। यहां से एफ ऑफ के क्या मिल रहा है ना, एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है ना, वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैसे मिल रहा है ना, नेगेटिव मिल रहा है, और ए भी लेस देन जीरो है। तो ए इंटू यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, ए इज पॉजिटिव, एफ ऑफ के इज पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के वी आर गेटिंग दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इस केस में भी वही सेम से, ए इज लेस देन जीरो, एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो, दो नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एफ ऑफ के वी आर गेटिंग दैट इज लेस देन जीरो। सो व्हाट यू आर गेटिंग ना, सॉरी पॉजिटिव, दो नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा ना, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। दिस इज द फर्स्ट केस। ऐसे हम 6 केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स में ऐसे हम इस टाइप के 6 केस पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद और एक छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज थियरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। थियरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग देखेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे कैसे, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम सम ऑफ रूट्स निकाले हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले हैं। क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, द इक्वेशंस हैविंग डिग्री एज 4, उस केस में भी क्या हो जाएगा, nth डिग्री इक्वेशन में क्या हो जाएगा, वो चीज को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, ऐसे कुछ पढ़ेंगे। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़े हैं वो हम nth रूट के लिए भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और विद द लोकेशन ऑफ रूट्स एज द कंसेप्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है इसमें, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है इसमें? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस, दिव्यांश, यू हैव एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। ओके, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू ऑल।